खबर रामपुर से, जहां पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर अब अरशद मदनी और ओवैसी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सड़क को आम रास्ता घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 40 में से 38 बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया है, जिसका कभी भी ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। अब इस कार्रवाई को अरशद मदनी गलत बता रहे हैं, तो ओवैसी स्टूडेंट्स के फ्यूचर की दुहाई दे रहे हैं कि हर इख्तलाफी चीज के अंदर जो मुल्क में पैदा हो, उसके लिए कोर्ट है। कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लोकल यूनिवर्सिटी हो तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा मसला है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और लोवेस्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट है। सिर्फ करीब 4% मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं, 3.7। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक अनोखा वीडियो सामने आया। यहाँ समाधान दिवस पर जब एक 13 साल का छोटा सा फरियादी अपनी शिकायत लेकर सीधे डीएम के पास पहुंचा, तो दफ्तर में सन्नाटा नहीं बल्कि ठहाके गूंज उठे। बच्चे की हाजिर जवाबी और बेबाकी देखकर खुद डीएम साहब भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। करवा दीजिए। कमीशन थोड़ी दे दो बस। डीएम दफ्तर में अमूमन गंभीर चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन इस 13 साल के बच्चे ने वहां का माहौल ही बदल दिया। परिवार का घरेलू विवाद लेकर पहुंचे इस नन्हे फरियादी ने जब बोलना शुरू किया, तो बड़े बड़े अधिकारी बस उसे देखते रह गए। बात इतनी मजेदार थी कि जब डीएम साहब ने बच्चे की क्लास बताने में थोड़ी सी चूक की, तो इस नन्हे जनाब ने तुरंत साहब की गलती सुधार दी। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। 8 में पढ़ने वाला बच्चा है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब डीएम ने मामले को सुलझाने के लिए एसएचओ को बुलाया, तो बच्चे ने थानेदार साहब को ही ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया और सिस्टम पर ऐसा तंज कसा कि सब हंस पड़े। करवा दीजिए। कमीशन थोड़ी दे दो बस। थानेदार को सरेआम कमीशन की नसीहत देने वाले इस छोटे उस्ताद का ये बेबाक अंदाज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। तो संपत्ति विवाद में पिता का मर्डर किया गया। हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरी शादी करके संपत्ति दूसरी पत्नी के नाम मृतक करना चाहता था। इसका नाम बादशाह बताया गया है, जिसका उसके बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। संपत्ति विवाद का पूरा मामला। यूपी में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाए जाने के बाद उन जमीनों को गरीब और बेघरों के आशियाने के तौर पर वहां सौंपा जा रहा है। और संभल में मुख्यमंत्री योगी ने करोड़ों की जिन विकास योजनाओं की नींव रखी, उसमें एक परियोजना कब्जा मुक्त हुई जमीनों पर गरीबों को पट्टा पर दिए जाने की भी थी। बीते दिनों बुलडोजर एक्शन के बाद कब्जा मुक्त कराए गए कई बीघा जमीनों को लेकर योगी सरकार ने तय कर लिया था कि ये जमीनें भूमिहीनों को दी जाएगी। इसमें बीते दिन टूटे ईदगाह और इमामबाड़ा की जमीनें भी शामिल कर ली गई। सरकार के इस फैसले से जहां बेघर और भूमिहीन परिवारों में उम्मीद जगी है, तो कुछ मियां भाई नाराज भी दिखे। ये दुख अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरा इलाका समतल हो गया है और अब यहां गरीबों के आशियाने आकार लेंगे। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बोल्डर और मलबा गिरने के बाद बहाली कार्य जारी है। यात्रियों की आवाजाही सुचारू है, जबकि धाम में फंसे घोड़े खच्चरों को वन वे व्यवस्था के तहत निकाला जा रहा है। फिलहाल डंडी कंडी सेवा अभी बंद है और सुरक्षा जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में मंडीदीप में हंगामा दिखा। कुछ लड़कियों ने युवक की पिटाई की। आरोप है कि छेड़छाड़ के विवाद के बाद घटना हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिन दहाड़े महिला से बैग छीनने का मामला सामने आया। महिला दुकान पर खरीदारी करने पहुंची थी। बदमाश बैग लेकर फरार हो गया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मुंगेर में आस्था की अद्भुत मिसाल दिखी, जहां 75 साल के दिव्यांग सुमन राज सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनका विश्वास अटूट है। परिवार भी इस कठिन सफर में उनके साथ है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भारी बारिश के बीच डैम में दरार आने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया। 125 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जल संसाधन विभाग की टीम बांध की मरम्मत में जुटी है। वहीं प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।